हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की आरंभ बैच में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा किंगडम मोनेरा। जैसे हमने लास्ट सेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस की थी, जहां पे हमने देखा था कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। जैसे कि कौन कौन से किंगडम थे, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, फिर किंगडम आपका प्लांटी हो गया, और जो लास्ट किंगडम था वो था किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर हम आते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है कि हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कि आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जैसे देखो कि आर.एच. व्हिटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, ऑटोट्रोफिक हो, हेटेरोट्रोफिक हो, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो, किसी भी तरह से, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने सिमिलरिटी, मतलब कि जिनके कैरेक्टर सिमिलर थे उनको उन्होंने एक ही किंगडम में रख दिया था। जैसे कि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में वो ऑर्गेनिज्म आते थे जो ऑटोट्रोफिक है, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हिटेरोट्रोफिक हो। तो ये जो 5 किंगडम जो आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, तो कुछ बेस तो लिया होगा ना उन्होंने। ऐसे ही थोड़ी ना उनके जो ऑर्गेनिज्म है कि भाई आज चलो आप इस एक ही जैसे दिखते हो, आप इस डिवीजन में आ जाओ, आप अलग अलग दिखते हो, आप अलग अलग डिवीजन में बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ पॉइंट्स लिए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि भाई चलो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनको कौन से बेस पे क्लासिफाई करें। जैसे उनसे पहले भी बहुत लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, बट वो साइंटिफिक मेथड नहीं थी। सो इट वाज नॉट साइंटिफिक मेथड। जैसे कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले। फिर पानी में रहने वाले में मतलब कि कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे आप स्टार फिश की बात करो और फिशिस की बात करो तो दोनों डिफरेंट है, बट दोनों का हैबिटेट तो सेम है, दोनों पानी में रहते हैं। बट ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज नॉट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। तो आर.एच. व्हिटेकर ने सोचा कि अगर मुझे ये सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो कुछ मुझे कैरेक्टर लेने पड़ेंगे, और वो जो कैरेक्टर होते हैं वो कुछ बेसिक कैरेक्टर लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैरेक्टर कौन कौन से लेते, कौन से बेस पे उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। तो वो बेस लिया था उन्होंने कि उन्होंने सोचा कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, बैक्टीरिया का आप एग्जाम्पल ले लो, प्लांट का ले लो, एनिमल का ले लो, बराबर, या तो फंजाई का ले लो। तो आप देखते हो ना कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो उन्होंने बेसिक लिया कि सेल। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनका सेल अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर एक अपना बेस लिया कि भाई मैं ऑर्गेनिज्म को सेल स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड करता हूं, कि जिनका सेल अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है उनको चलो भाई आप एक ग्रुप में चले जाओ, जिनका सेल अच्छी तरह से डेवलप हुआ है तो भाई चलो आप इस ग्रुप में चले जाओ। अंडरस्टूड। इसके बाद उन्होंने देखा, जो दूसरा जो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा वो देखा उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने देखा कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि भाई ये यूकैरियोटिक है, सारे प्रोकैरियोटिक है, ये यूनिसेल्युलर है। फिर यहां पे हम ये सारे आप लोग कैसे होते हैं, भाई आप सब लोग यूकैरियोटिक हो।
बट इनमें भी जाके मैंने पूछा कि भाई यू ऑल आर यूकैरियोटिक। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई आप में से किसकी बॉडी में यूनिसेल्यूलर है और कौन मल्टीसेल्यूलर है। तो एक बंदे ने हाथ किया कि सर मैं यूकैरियोटिक है बट मेरी बॉडी एक ही सेल से बने। तो चलो भाई, तो वो अलग ग्रुप में चले जा, और ये सारे अलग ग्रुप में चले गए। तो जो सेकेंड हमने जो कैरेक्टर मतलब कि RH विटेकर ने लिया था, वो सेकेंड कैरेक्टर उन्होंने लिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ अब ये तो हो गया। फिर इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को मतलब देखा होगा कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना तो खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट की अगर आप बात कर लो तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इवन कुछ मोनेरा होते हैं वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। जो एनिमल है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और प्लांट या किसी और एनिमल पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है। तो उन्होंने जो नेक्स्ट कैरेक्टर लिया वो देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई जो लोग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते वो अलग हो जाओ, जो हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते वो अलग हो जाओ। फिर उन्होंने दूसरा जो कैरेक्टर लिया कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी उन्होंने क्राइटेरिया लिया कि भाई चलो जो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो अलग हो जाओ, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो अलग हो जाओ। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने लिया। लास्ट जो क्राइटेरिया उन्होंने लिया था ये था फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि भाई ऑर्गेनिज्म के बीच में फिलोजेनेटिक क्या रिलेशनशिप है, ये क्राइटेरिया भी उन्होंने लिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो हमारा लेक्चर है ये नीट के अकॉर्डिंग है। हमारा जो टारगेट है वो है नीट 2022 कि मैक्सिमम वी कैन गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन नीट 2022 इन बायोलॉजी, बराबर, एंड गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज। सो दैट इज अवर टारगेट। सो यहाँ पे हम नीट के हर पॉइंट को एकदम डिस्कस में मतलब कि एकदम ब्रीफली देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया कि हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसका राइट आंसर होगा आपका RH विटेकर। फिर दूसरा ये होता है कि मतलब आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा एंड ऑप्शन डी होगा। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब ये 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन जो RH विटेकर ने जो बेस लिए थे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उसका हो सकता है कि जैसे कि सेल स्ट्रक्चर ऑप्शन ए में लिखा होगा, फिर ऑप्शन बी में लिखा होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी में लिखा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये लिखा होगा, एंड ऑप्शन डी में लिखा होगा कि हैबिटेट कि वेदर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। तो फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये चारों जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए ABCD, तो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द RH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस। तो वो होगा हमारा ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन जो RH विटेकर ने नहीं लिया था। उन्होंने ये नहीं लिया था कि भाई ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, वो कहां पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं या पानी में रहते हैं, तो वो क्राइटेरिया उन्होंने नहीं लिया था। तो ये जो हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। अगर समझो कोई बच्चे ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस आप लिंक पे जाके उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जिससे आपको मालूम पड़ सकता है कि भाई व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम के लिए आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर देखते हैं जो आपको याद रखना है नीट के लिए, कि जो किंगडम मोनेरा है, 5 किंगडम हो गए थे ना आपको। फर्स्ट था किंगडम मोनेरा, सेकेंड जो हमारा किंगडम था वो था प्रोटिस्टा, थर्ड जो किंगडम था वो था फंजाई, फोर्थ जो किंगडम है वो है हमारा प्लांटी, और जो फिफ्थ किंगडम है दैट इज द एनिमेलिया। तो हम फर्स्ट आज हम बात करेंगे मोनेरा के बारे में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, देन प्लांटी, देन फंजाई एंड देन एनिमेलिया। सो फर्स्ट ये होगा कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे। तो फर्स्ट आप याद रखो कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक। तो फर्स्ट आपका ये होगा कि ये लोग प्रोकैरियोटिक होंगे। कोई भी किंगडम मोनेरा में कोई भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक नहीं होगा।
तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक होंगे, सारे प्रोकैरियोटिक, मतलब कि जिनका सेल अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होगा? अगर आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जाए कि भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन किंगडम मोनेरा, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो जैसे फर्स्ट कि किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो क्या होता है इनमें? तो इनको प्रोकैरियोटिक हम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि एक तो क्या होता है कि लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे हमारा जो सेल होता है, तो जो सेल का जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सो दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस नहीं होगा, ये होगा आपका कि लैक ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा कि इनमें कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन, ये इनके अंदर नहीं होता है, तो लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। सो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, बराबर, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। दूसरा कि न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन तो होगा बच्चों, क्योंकि कोई भी सेल बिना सेल मेम्ब्रेन के तो अपने एग्जिस्टेंस मतलब सर्वाइव नहीं हो सकता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो याद रखना है किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे, सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होंगे। मतलब न तो इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, न तो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न तो इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होगा। दूसरा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से, जैसे एग्जांपल आप ले लो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के आजू बाजू मेम्ब्रेन होता है, तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से ये किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर नहीं होता है। मींस के एब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मींस के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं होंगे, ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं होंगे। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपको याद रखना है। तो फर्स्ट क्या हो गया कि भाई किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक होंगे। चलो ये तो मालूम पड़ गया आप लोगों को। अब सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। जैसे हमने देखा था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एक चीज आप याद रखो कि किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कॉमनली नोन एज मोनेरंस, इनको हम कॉमनली मोनेरंस बोलते हैं। तो सेकेंड कैरेक्टर आप ये भी लिख सकते हो कि दे आर कॉमनली कोल्ड मोनेरंस, बराबर, इनको हम मोनेरंस बोलते हैं, मोनेरा, अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड कैरेक्टर मोनेरंस। दूसरा अब देखो तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम मोनेरा के लिए। फर्स्ट तो जैसे हमने देखा कि भाई सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं आएगा, ये आपको याद ही रख लेना है, भूलना नहीं है, ये याद ही रखना है। प्रोकैरियोटिक हो गया। सेकेंड जो आपका होगा अगर कैरेक्टरिस्टिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि जो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑल आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर किंगडम मोनेरा, सो यू शुड रिमेंबर इट। सो प्रोकैरियोटिक होंगे और यूनिसेल्युलर होंगे, सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग में घुस जाए। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे। दूसरा कि ये लोग जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते। मींस कि रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मींस के दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। जनरली इनका जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की जो मेथड होती है दैट इज द बाइनरी फिजन। ये लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से ये लोग
रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो मैंने आपको 3 कैरेक्टर बताए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो 4th कैरेक्टर होगा ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो या तो ऑटोट्रोपिक होंगे। अब देखोगे मतलब कि कुछ ऐसे मोनेरियंस होते हैं कि दे आर ऑटोट्रोपिक, दे आर ऑटोट्रोपिक, और कुछ ऐसे मोनेरियंस होते हैं कि दे आर हीटेरोट्रोपिक। तो जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है कि या तो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं या तो हीटेरोट्रोपिक हो सकते हैं। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेदर दे आर ऑटोट्रोपिक और हीटेरोट्रोपिक पढ़ रहे हैं ना, मालूम, बहुत सिंपल है। तो ये 4 कैरेक्टर आपको एक तो याद रख लेना है, बराबर। इसमें ही आपका आधे से ज्यादा किंगडम मोनेरा के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोनेरंस होते हैं, मतलब दे आर कॉमनली नोन एज मोनेरंस, यूनिसेल्युलर होते हैं, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन, ऑटोट्रोपिक या तो हेटेरोट्रोपिक। दूसरा जो बच्चों में आपको हर बार बोलता हूं कि आपको सब कुछ मालूम है, बट एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी जो स्कूल की एग्जाम होगी, दूसरा जो नीट में जो आपको पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही है। तो जैसे एग्जाम्पल में आप देखो हम किसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो आप देखो जो भी बैक्टीरिया है वो सारे आपके मोनेरा में आएंगे। मीन्स के फर्स्ट आपका ये हो सकता है कि बैक्टीरिया में सारे आ जाएंगे, आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बराबर, ये सारे आ जाएंगे। दूसरा बैक्टीरिया के अलावा आप देख सकते हो साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। एग्जाम्पल प्लीज राइट डाउन, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज राइट डाउन। सो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, सो एक्टिनोमाइसिट्स भी आएंगे, एक्टिनोमाइसिट्स भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। माइकोप्लाज्मा आ जाएंगे, माइकोप्लाज्मा मैं मैक्सिमम आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं, मैक्सिमम एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, माइकोप्लाज्मा, रिकेटेसिस, बराबर, रिकेटेसिस ये भी आ जाते हैं आपके, रिकेटेसिस। सो रिकेटेसिस ये भी आपके एग्जाम्पल है। सो दीज आर मोनेरियन, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेटेसिस, बराबर, रिकेटेसिस। नाउ तो ये जो बच्चों हमने देखा, तो ये मोनेरा के कैरेक्टर के बारे में हमने डिस्कशन की। कैरेक्टर जो आपकी स्कूल की एग्जाम्पल, प्लीज रिमेंबर, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, स्कूल की जो एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा आपकी जो नीट की एग्जाम है, और बेसिक अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे कि कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो आपका जो बायोलॉजी है वो बहुत ईजी हो जाएगा। आप हर ऑर्गेनिज्म को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स तो ये हो गया आपका। अब आगे जो हम देखते हैं, तो ये जो हमने देखा कि ये तो कैरेक्टर हो गए आपके, बराबर। आप इसको लिख सकते हो या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो इसको लिख लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम जो देखते हैं कि जो किंगडम मोनेरा है आपके, किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बहुत इजी वे में हम इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बहुत ही इजी वे में। तो देखो बच्चों कि जो मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा, जो हमने देखा कि जो RH विटेकर थे उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। तो जैसे किंगडम मोनेरा हो गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बराबर। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा है, जो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो आपका किंगडम प्रोटिस्टा के बेस पे होगा। फिर किंगडम फंजाई हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया।
तो ये जो लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखो, तो हम जैसे बात करते हैं जो किंगडम जो मोनेरा है, तो किंगडम मोनेरा में दो ग्रुप है। सो किंगडम जो मोनेरा है मैं यहाँ पे लिखता हूं। सो ये हमारा मोनेरा हो गया, किंगडम मोनेरा। तो जिसे देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो किंगडम मोनेरा होता है उसके दो ग्रुप है, दो अलग अलग तरह के मोनेरे से। एक आपका जो फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होगा वो होगा आर्काई बैक्टीरिया, बराबर, या तो जिसको हम आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं समटाइम, मतलब के प्रोनाउंसिएशन में आर्की बैक्टीरिया होता है या तो आर्काई बैक्टीरिया। सो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जो आपका फर्स्ट होगा, मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो किंगडम मोनेरा है, तो किंगडम मोनेरा में आपके दो अलग अलग ग्रुप है। तो एक जो आपका ग्रुप है वो है आर्काई बैक्टीरिया, और दूसरा जो आपका ग्रुप होगा, जो सेकेंड जो ग्रुप होगा वो आपका कौन सा सेकेंड ग्रुप होगा आपका, तो जैसे आप देखो तो सेकेंड जो हमारा ग्रुप होगा किंगडम मोनेरा का, तो वो होगा हमारा यू बैक्टीरिया, बराबर। तो सेकेंड जो हमारा ग्रुप होगा वो होगा यू बैक्टीरिया। अब याद रखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया याद रख सकते हो, एग्जाम्पल में आप साइनोबैक्टीरिया याद रख सकते हो, देन रिकेटेसिस याद रख सकते हो, एक्टिनोमाइसिट्स से माइकोप्लाज्मा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। नाउ किंगडम मोनेरा के दो ग्रुप है, मतलब कि दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। तो किंगडम मोनेरा में आप देखो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनके बारे में भी हम अलग से छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। तो जैसे एर्की बैक्टीरिया याद रखो, आर्की बैक्टीरिया बोल सकते हो आप, या इसको आर्काई बैक्टीरिया बोल सकते हो, जिनको हम जनरली एंसियंट बैक्टीरिया बोलते हैं, एंसियंट, बराबर। So they are also known as ancient bacteria. Ancient bacteria. Now, why they are called ancient bacteria? So this question may be asked in your school exam. But why Archaebacteria known as ancient bacteria? So because Archaebacteria are known as ancient bacteria because they have most प्रीमिटिव बैक्टीरिया। ऐसा माना जाता है कि जब हमारी अर्थ बनी होगी तब जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे वो शायद ये बैक्टीरिया थे, और यही मतलब के एर्की बैक्टीरिया हो सकते जो अभी भी वैसे के वैसे हैं, जिनको हम हमारे लिविंग एंसेस्टर बोलते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि हम हमारे एंसेस्टर भी यही है, बराबर। सो नाउ आर्की बैक्टीरिया, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, बिकॉज इनकी जो बॉडी डिजाइन है वो बहुत पुरानी है, प्रीमिटिव बॉडी डिजाइन है। सो आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। अब आप देखो यू बैक्टीरिया, जिनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। सो ट्रू बैक्टीरिया। अब ये जो आपके यू बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया वापस आपके इसमें भी दो टाइप के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर भी आप देखोगे तो दो टाइप के बैक्टीरिया, एक होता है आपका बैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा जो सेकेंड जो होगा वो होगा हमारा साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया एंड देन साइनोबैक्टीरिया। तो जैसे हमने देखा कि जो किंगडम मोनेरा में दो ग्रुप है, आपका यू बैक्टीरिया विच इज नोन एज अ ट्रू बैक्टीरिया, आर्काई बैक्टीरिया विच इज नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। नाउ यू बैक्टीरिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, बराबर, मींस के देयर आर टू टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। फर्स्ट इज अ बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज अ साइनोबैक्टीरिया। अंडरस्टूड, बराबर, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सो आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एर्की बैक्टीरिया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट मतलब कि इसके कुछ कैरेक्टर आप देख लो। तो फर्स्ट हम ये देख सकते हैं कि जो एर्की बैक्टीरिया होते हैं, एर्की बैक्टीरिया ये कैसे होते हैं, तो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव
ऑर्गेनिज्म, मीन्स के दे आर प्रीमिटिव बॉडी डिजाइन भी आप बोल सकते हो। प्रीमिटिव बॉडी डिजाइन मीन्स के ये जो होते हैं दे आर मोस्ट प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म। अगर हमारी अर्थ पे सबसे प्रीमिटिव कोई ऑर्गेनिज्म है वो है एर्कीबैक्टीरिया। और ज्यादातर मतलब कि जो एर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये एनेरोब्स होते हैं, एनेरोब्स ज्यादातर एर्कीबैक्टीरिया एनेरोब्स होते हैं। मतलब कि जो हमारी ये जो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया वो अलग है, आर्कीबैक्टीरिया अलग। तो आप देखो मतलब कि जो एर्कीबैक्टीरिया होते हैं तो दे हैव अ मोस्ट प्रीमिटिव बॉडी डिजाइन। इनकी जो बॉडी डिजाइन है ना बहुत प्रीमिटिव है, मतलब लाखों करोड़ों साल पहले वाली जो इनकी बॉडी डिजाइन है वही की वही बॉडी डिजाइन आज भी इनकी है। मतलब कि मोस्ट प्रीमिटिव बॉडी डिजाइन, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है। जैसे अगर हमारी बात करें तो हम बहुत सारा इवोल्यूशन करके आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मतलब आज जो हमारी बॉडी है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी। हमारा हार्ट है जो 4 चेंबर हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, तो आप देखो मतलब कि ब्रेन है, तो मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। जबकि आप देखो एर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रीमिटिव बॉडी डिजाइन। ज्यादातर जो एर्कीबैक्टीरिया होते हैं दे आर एनेरोब्स, ये एनेरोब्स होते हैं। ज्यादातर जो एर्कीबैक्टीरिया होते हैं दे आर एनेरोब्स, मीन्स के ये जो रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ तो ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कि जिनके लिए ऑक्सीजन जानलेवा हो सकता है। हमारे लिए ऑक्सीजन लाइफ है, ऑक्सीजन इज अ लाइफ सपोर्टर फॉर अस। बट कुछ ऐसे एर्कीबैक्टीरिया है जिनके लिए ऑक्सीजन जानलेवा हो सकता है, मतलब कि अगर उनको ऑक्सीजन में आप डाल दो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर ये एनेरोब्स होते हैं। दूसरा आप देखो कि ये जो एर्कीबैक्टीरिया होते हैं कुछ ऐसे एर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही, आप देखोगे ना तो मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में ये लोग ग्रो होते हैं ना जहां पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो होना मुश्किल है। हाई टेम्परेचर आप देखो तो मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ एर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। मोस्ट सलाइन जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे भी कुछ एर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव। मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे बहुत ज्यादा होता है तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कि जो सॉल्ट के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं। ज्यादातर मतलब कि जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है दे कैन नॉट सर्वाइव इन अ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। बराबर, तो ये एर्कीबैक्टीरिया के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हो गए। अब आप देखो तो एर्कीबैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं एर्कीबैक्टीरिया जो मोनेरा के अंदर आएंगे। इनमें हमारे पास 3 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है, 3 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो आप देखो तो एर्कीबैक्टीरिया में अगर हम जो फर्स्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट हमारा जो बैक्टीरिया है वो है मेथेनोजन्स। बराबर, मतलब कि जो फर्स्ट हमारा एर्कीबैक्टीरिया होगा वो होगा मेथेनोजन्स। बराबर, मेथेनोजन्स। तो फर्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया होगा एर्कीबैक्टीरिया वो है मेथेनोजन्स। बराबर, नाउ मेथेनोजन्स होते हैं दे आर ऑब्लिगेट एनेरोब्स। ये एनेरोब्स ही है, मतलब कि ये जो रेस्पिरेशन करते हैं बराबर ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं एंड दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मिथेनोजन्स। इसके लिए इनको हम मिथेनोजन्स करते हैं। मतलब कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये एनेरोब्स है, एनेरोब्स। दूसरा दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो आपको यहां से जैसे मैंने आपको बताया कि नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन गैस। सो फ्रॉम द फॉलोइंग विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेनो गैस। तो जैसे आपको एग्जांपल दिया होगा मिथेनोजन्स का एग्जांपल दिया होगा, मिथेनोकोकस का एग्जांपल दिया होगा, बराबर, हेलोफाइल्स का एग्जांपल दिया होगा, देन थर्मोएसिडोफाइल्स का एग्जांपल दिया होगा और साइनोबैक्टीरिया। तो एज वी नो दैट के जो मिथेनोकोकस होते हैं, जो मिथेनोजन्स होते हैं, सो दे प्रोड्यूस मीथेन गैस।
तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा सो दैट इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो मिथेनोकोकस, एग्जांपल हम लिख सकते हैं मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस, ये हमारा एग्जांपल हो सकता है मिथेनोकोकस। सेकेंड टाइप का जो हमारा आर्कीबैक्टीरिया होता है सेकेंड टाइप का, वो है हेलोफाइल्स। सेकेंड टाइप का जो होगा हेलोफाइल्स। अभी मैंने बच्चों आपको क्या बताया कि कुछ आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मींस कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन वेयर अदर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उसमें आप हेलोफाइल्स का एग्जांपल ले सकते हो। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ हेलोफाइल्स बिकॉज हेलोफाइल्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्ट सलाइन कंडीशन। ये जो हेलोफाइल्स होते हैं ये एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा वहां पे भी ये सर्वाइव हो सकते हैं। तो हेलोफाइल्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरमेंट, सो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरमेंट, सलाइन एनवायरमेंट। तो यहां से भी मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी कि आपको पूछा जाएगा जो अभी मैंने ऊपर बताया वैसा ही क्वेश्चन के फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन या तो एक्सट्रीम सलाइन एनवायरमेंट। सो अवर राइट ऑप्शन विल बी हेलोफाइल्स, हमारा राइट ऑप्शन होगा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं जो आर्कीबैक्टीरिया जो मोनेरिया के अंदर आते हैं, सो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्ट एनवायरमेंट, जहां पे बहुत ज्यादा नमक होगा, सॉल्टी एनवायरमेंट होगा, वहां पे भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, यहां पे भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा जो आपका आएगा, जो थर्ड आएगा आपका, वो है हमारा थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स, सो थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखो कि नेम इटसेल्फ कंफर्म दैट कि वी आर एन ऑर्गेनिज्म, कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो थर्मो का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, एसिडो का मतलब होता है एसिड, फाइल्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, बराबर, मतलब बैक्टीरिया की बात करूं तो थर्मोएसिडोफाइल्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं। एसिडिक कंडीशन में जनरली दूसरे ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, जिसका पीएच होगा लेस देन 2, जो पीएच होगा मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है कैन सर्वाइव, हम ऐसा बोल सकते हैं कैन सर्वाइव या तो लिव, सर्वाइव नहीं मतलब कि दे लिव, ऐसा ही बोलते हैं हम, सर्वाइव नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो दूसरे, सर्वाइव का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई वो दूसरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट अगर उनको एसिड में डालो देर उस कंडीशन में भी ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं, नहीं तो सर्वाइव थोड़ा हमारा रॉन्ग वर्ड्स हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि दे लिव इन, दे कैन नहीं, दे लिव ही लिखते हैं, मतलब कि दे आर नॉट एबल टू लिव इन एसिडिक कंडीशन, दे लिव इन एसिडिक एनवायरमेंट, बराबर। सो दे लिव इन एसिडिक, दे लिव इन एसिडिक एनवायरमेंट मीन्स के जो पीएच होगा, सो पीएच लेस देन 2, जो पीएच होगा वो 2 से कम होगा, वैसे एनवायरनमेंट में ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, जो ज्यादातर मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते इस एनवायरनमेंट में। तब देखो मतलब कि ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं, जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, हम या दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रह सकते, बराबर। दूसरा कि ये हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस, सो दे लिव इन अ हाई टेम्परेचर, सो टेम्परेचर मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस, सो 110 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस, तो इनको हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। सो क्वेश्चन में बी आस्क, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपके स्कूल में एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन हाई मतलब के एक्सट्रीम पीएच कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में रह सकता है। सो दैट इज थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये जो तीन आपके जो एग्जांपल है एयर की बैक्टीरिया, जैसे हमने देखा कि जो मोनेरा है तो मोनेरा में दो ग्रुप हो जाएंगे आपके, यू बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, फिर आर्की बैक्टीरिया विच जिनको हम बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। अब आप देखो तो जो यू बैक्टीरिया है वो भी हमारे दो तरह के हैं कि बैक्टीरिया जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया। एंड देन आर्की बैक्टीरिया में आप देखोगे तो जो बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में दे कैन सर्वाइव, ये ऑब्लिगेट एनेरोब्स होते हैं, एनेरोब्स होते हैं। इनमें आप देखोगे तो तीन तरह के मिथेनोजन से, जिसका एग्जांपल है मिथेनोकोकस, हेलोफाइल से सलाइन एंड थर्मोएसिडोफाइल से मींस के एसिडिक कंडीशन, पीएच 2 से कम पीएच होगा तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हमने बात की स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हमने बात की किंगडम मोनेरा के बारे में और उसमें भी हमने देखा एर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, एकदम डिटेल में बात करेंगे बैक्टीरिया किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फॉर्म क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन की मेथड क्या होती है वो, क्योंकि डिटेल में स्टडी करना यहाँ पे आपको बहुत जरूरी होगा क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में काफी क्वेश्चन आपकी नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाली वीडियो लेक्चर है आरंभ बैच के स्टैंडर्ड 11 12th बायोलॉजी की, वो सारे लेक्चर के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।